नमस्कार, आप देख रहे हैं सुंदर समाज टीवी। मैं ओपीआर, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर ने एक ट्वीट किया है और यह ट्वीट है 1 दिसंबर 2022 की। तो वह ट्वीट जो है 7:23 PM में किया गया ट्वीट है और ट्वीट में लिखा गया है कि जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों के खिलाफ भी लिखे नारे। दैनिक भास्कर का ट्वीट है और यह ट्वीट में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो रेड कलर का लिखा गया है ब्राह्मण भारत छोड़ो। दोस्तों, फिर इसमें फिर किसी ने फिर एक जो है इसका रूपांतरण करके लिखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो अभी तो जेएनयू के दीवारों पर ही लिखा है, जिस रफ्तार से वाम से भारत के मूल निवासी ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज को जागरूक कर रहा है। अगर यह ब्राह्मण अपनी हरकतों से बाज ना आए तो कहीं ऐसा ना हो भारत के सभी मूल निवासियों के दीवारों पर यह स्लोगन देखने को मिले। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू की दीवारों में यह जो नारा लिखा गया है, ये जो स्लोगन लिखा गया है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। जब अंग्रेज इस देश में था तो अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भी विदेश से आया हुआ था और यहाँ के जो ब्राह्मण है, जो भारत देश में रह रहे हैं, वामसेव के राष्ट्र अध्यक्ष मान्यवर बावन मेश्राम साहब ने कहा था कि ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशियन है, इनका डीएनओ रिपोर्ट से वो विदेशी है और यहाँ भारत के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो दोस्तों, ये जो इस तरह के स्लोगन जो दीवारों पर लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की हरकतों से चरम सीमा पार कर गया है। कितना बर्दाश्त करेगा मूल निवासी समाज के लोग? अब मूल निवासी समाज के लोग धीरे धीरे जो है अपनी जागरूक हो रहा है, अपने समाज को खोज रहा है, अपने लोगों को जान रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा मित्र कौन है, हमारा बंधु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा शत्रु कौन है, वो समझ रहा है। वामसेव के नेतृत्व से ही वो जो जान पाया है कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, विदेशी कौन है। दोस्तों, एक और ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह जो है जेएनयू यूनिवर्सिटी का ही है। जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो है कि MCD का चुनाव होने वाली है और यह चुनाव जो है, जो चुनाव जेएनयू में है और वो दिसंबर महीना में ही जो चुनाव जो हो जाएगी। चुनाव में है क्या है कि इसमें लिखा है कि MCD चुनाव में लाडो सराय वार्ड से भाकपा माले प्रत्याशी कॉमरेड जितेंद्र कुमार, जो जेएनयू के एक कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मी है, को चुनाव लड़ने की वजह से उनकी नियुक्ति कंपनी द्वारा असंवैधानिक तरीके से नौकरी से सस्पेंड करने का नोटिस दे दिया गया है, जबकि ना उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट और MCD एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे चुनाव लड़ने से उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस दौरान अपनी कोई ड्यूटी भी नहीं छोड़ी है। नॉमिनेशन फॉर्म में भी सभी सूचनाएं भी दे दी गई थी और संबंधित आरोप के जानकारी व चुनाव आचार संहिता के अनुसार सारे कदम उठाए गए थे। साफ है कि वार्ड में एक दलित सफाई कर्मी के चुनाव लड़ने और उनके पक्ष की व्यापक जेएनयू समुदाय और आसपास के इलाके के आम नागरिकों के व्यापक समर्थक चलते राजनीतिक विरोधियों पार्टियों में खलबली, जिसके चलते जेएनयू प्रशासन और नियुक्त कंपनी के साथ मिलकर इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाए जाने की साजिश हो रही है। कल हम चुनाव आयोग से संबंधित आरोप से मिलकर यह बात को मांग करेंगे, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर संवैधानिक अधिकार को इस प्रकार। तो यह जो ट्वीट है, तो सोच सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। एक जब इस जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो जितने भी अध्यक्ष बने हैं, जो रहे, सब जो है अपर कास्ट के ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग थे। आज जितेंद्र कुमार जब चुनाव लड़ रहा है जेएनयू में, तो इसके जान से मारने की धमकी आ रहा है। तो सोच सकते हैं क्या माहौल बन गया है। इसीलिए मूल निवासी भाइयों को आपको अपने आवाज़ के लिए
बुलंद करने की जरूरत है। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इस देश के मूल निवासी है। और आपके पास एक ही चारा है कि आपको फैसला करना है कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग सत्ताधारी बने बैठे हैं और हर जगह उन्हीं की कब्जा है, आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कहाँ से क्या कीजिएगा। इसीलिए आपके लिए लड़ कौन रहा है, इसके लिए आपको जो है जानने की जरूरत है। अब जेएनयू में हो रहा है और कहीं और होगा, ये तमाम तरह की घटना हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, यह सबसे बड़ी खबर थी जो आपके बीच मैंने आपको बताया और आपको जानना जरूरी है।